लगातार महाराजगंज से बने हुए हैं। चलिए इनसे भी जान लेते हैं कि सबसे पहले विकास की ओर रुख करते हैं। विकास जी, अभी सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम की। वहां पर मौसम का क्या मिजाज है और मौसम के मिजाज को देखते हुए क्या लगता है कि और जो वोटर्स की जो प्रतिशत है वो जो तमाम अभी तक जितनी वोटिंग हुई है उनसे ज्यादा प्रतिशत में आगे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। विकास जी, देखिए ना, सुबह 9 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं जिसमें 8:30 से लेकर तकरीबन 13% तक, सबसे ज्यादा वैशाली में 13% तक के जो वोटिंग परसेंटेज है वो आए हैं, लगभग 13% के आसपास। तो कुल मिलाकर वोटिंग परसेंटेज इसे ठीक ठाक ही कहा जाएगा और ठीक ही कहा जाएगा। और अभी मौसम की बात करें तो बहुत तेज धूप है, बहुत तेज गर्मी है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है और इसको लेकर जो है जिस तरह से सुबह तकरीबन 7 से लेकर 9 के बीच में जो वोटरों की संख्या जो मतदान केंद्रों पर देखी गई थी उससे कम अब देखी जा रही है, क्योंकि धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत ज्यादा है। इसको लेकर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एक बूथ है जो महाराजगंज का है, बहुत बेहद कम लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मतदाताओं में उत्साह नहीं है, मतदाताओं में उत्साह है, पर मौसम को लेकर अभी यहाँ इतनी तेज गर्मी है कि लोग यहाँ बूथों पर नहीं पहुंच रहे हैं। अभी हमने जो वोटर से बात की, फर्स्ट टाइम वोटर से, वो काफी उत्साहित थे, काफी उत्साह है वोट को लेकर, वोटिंग करने को लेकर उत्साह है, लेकिन मौसम को लेकर अभी जो वोटर हैं वो यहाँ कन्वर्ट नहीं हो रही है। और जैसे ही 3 बजे के आसपास का समय होगा उस वक्त तमाम जो वोटर हैं वो कतारों में लगेंगे और एक अच्छा वोट परसेंट देखने को मिलेगा। और जो शुरुआती वोट परसेंट है वो बहुत बेहतर वोट परसेंट उसको कहा जा सकता है। तकरीबन 9 से लेकर 13 के बीच में इन जो बिहार के 8 सीटों पर जो मतदान हो रहे हैं, 8 लोकसभा सीटों पर जो मतदान हो रहे हैं, तकरीबन 8 से 16 माफ कीजिएगा 13% तक के आंकड़े सामने आए हैं जो चुनाव आयोग ने अभी आंकड़े जारी किए हैं। तो वोट परसेंटेज की बात करें तो वोट परसेंटेज अच्छा है। मौसम की बात करें तो बहुत ज्यादा गर्मी है जिसको लेकर वोटर बूथों तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन तकरीबन 3 बजे के आसपास वोटरों के पहुंचने का सिलसिला जारी होगा और ये वोट परसेंटेज भी खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। जी नैना। और ऐसे में अब सवाल है विकास जी कि ये सिवान सीट पर जो मुकाबला है वो अब त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अवध बिहारी चौधरी है तो वही दूसरी तरफ विजय लक्ष्मी है और हिना यादव भी, माफ कीजिएगा, हिना साहब भी ऐसे में अब कम नहीं है और ये जो त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि यह मुकाबला जो है वो और कितना रोचक होगा? विकास जी, देखिए ना, जो यहाँ तक सिवान की बात है वो वहां पर जो सिवान में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय दिख रहा है। हालांकि हिना साहब ने अपने आप को त्रिकोणीय मुकाबले में सेट करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जहां तक एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की बात है तो अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी ने वहां से टिकट दिया है, सिवान से, जो वहां आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और एनडीए से विजय लक्ष्मी है। तो कुल मिलाकर जो हिना साहब जिनको लेकर कहा जा रहा है कि सिवान में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, वो जो आरजेडी के कोर वोटर हैं, MY समीकरण के कोर वोटर जो हैं, उनमें से M को उन्होंने निकाल लिया है। तो कुल मिलाकर जो तमाम जो चीजें हैं वहां जो हो रही हैं उसमें त्रिकोणीय मुकाबला कहना, टफ फाइट कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स हैं उनमें से एक जो कैंडिडेट जो हिना साहब जो निर्दलीय तौर पर चुनाव में खड़ा हुई हैं वो MY समीकरण को कहीं ना कहीं तोड़ते हुए नजर आ रही हैं। तो इसका सीधा फायदा एनडीए को होता हुआ दिख रहा है सिवान में। तो त्रिकोणीय मुकाबला कहना थोड़ी बेईमानी होगी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि दो जो एक इंडिया गठबंधन और निर्दलीय के बीच की लड़ाई का फायदा निश्चित तौर पर एनडीए को मिलेगा। ठीक है विकास जी, और हमारे साथ